वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे साथ तो बात करते हैं। मैं आज लेके आई हूँ रिव्यू अगेन। तो आज मेरी प्रॉब्लम क्या हुआ, वीडियो थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया है क्योंकि मुझे लग रहा था मैं कुछ अपने काम में बिजी थी, तो मैंने सोचा कि मैं चलो जल्दी जल्दी बिग बॉस देख लेती हूँ। तो मैं बिग बॉस भी देख रही थी और अपना काम भी साथ साथ कर रही थी क्योंकि मुझे रिव्यू बनाना था, तो मैं मिस नहीं कर सकती थी। उस दौरान क्या हुआ, लाइव चालू था, तो मैं जो नॉर्मल लाइव जो आने वाला एपिसोड में था वो सब देख रही थी और मुझे लगा कि ये एपिसोड में ही है। तो फिर कुछ स्टार्टिंग से मुझे ऐसा लगा कि कुछ मिस है, तो मैंने दोबारा ये खत्म हो जाएगा तो दोबारा देखूंगी। पर वो चले जा रहा है। मैंने ना यार 12 बज गए हैं, अभी 1 बज रहा है, 12 बज गए हैं और मतलब अभी खत्म क्यों नहीं हो रहा है, ये मुद्दा क्या है। फिर जाके नीचे जाके मैंने एपिसोड्स में क्लिक किया, तो माई राम जी, वही मैं सोचूं नॉमिनेशन वाला अभी तक नहीं आया, मिस हो गया मेरे से, बहुत कुछ मिस हो गया। तो मेरे साथ आज ये ब्लंडर हो गया, ठीक है। मैं थोड़ी बीमार सी भी लग रही हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। एनीवे ये सब जाने देते हैं। और आज मैंने पिंकी मेकअप किया है हाँ ठीक है। तो सुबह गाना वाना बजता है, सब इंजॉय करते हैं। उसके बाद सवा बैठती है, मतलब जिम विम करते समय, जिम एरिया में जहाँ पर लोगों का आउटर एरिया है वहाँ पे आलिया मैडम जी चालू हो जाती हैं। बेसिकली वो पूजा मैम को टोंट, जो ना बेटा ये साउंड मत करो, 1 मिनट। इसको ऊपर बेड पे बिठा के आलिया क्या करती है, पूजा मैम को बेसिकली टोंट मारती है। वो बोलती है कि सब उनकी वो एक प्रिंसिपल है, फिर एक हेडमास्टर है, बाकी उनके स्टूडेंट्स है, वो पंचायत लेके बैठ जाती हैं, ये सब ऐसी गॉसिप चल रही थी। फिर वहाँ पे आकांक्षा बोलती ऐसा नहीं है, वो जो बात बोलती हैं वो बहुत सोच समझ के बोलती हैं, उनके पास तजुर्बा है इसलिए बोलती हैं और इसीलिए लोग उनकी बात सुनते हैं क्योंकि वो कहीं पे है, कुछ सीखा है उन्होंने, उस लेवल पे है, इसीलिए लोग उनकी बात मानते हैं। और उनका नेचर है थोड़ा डोमिनेट वाला, लेकिन वो ऐसी नहीं है जैसा आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको थोड़ा और समझिए, ऐसा करके आकांक्षा बोलती है। बीच में फिर अविनाश आता है। अविनाश की कुछ अलग ही कहानी चल रही होती है भाई, मार्केट में कुछ और चल रहा होता है, अविनाश का ड्रामा कुछ और चल रहा होता है। तो अविनाश का इस बार ड्रामा क्या था कि कि जिया ने कुछ था यार, कि जिया ने ऐसा बोला कि उसने पिलो मेरे ऊपर मारा, जो वीकेंड के वार पे हुआ था कि पिलो मेरे ऊपर मारा। उसने बोला कि मुंह पे मारा, वो बोलता कि नहीं मुंह पे नहीं मारा, ऐसे बोला। तो बोलता कि मुद्दा मुंह पे मारना नहीं मारने वाला, ये सब उनका फालतू का डिस्कशन चला था। लेकिन वो बात इतनी खिंच गई। फिर वो फलक को लेके आया, उससे पूछता, फिर बोलता कि ये कैसे मुकर गई। फिर वो दोनों डिस्कशन करने लग गए, कैसे मुकर गई, कैसी सी है ये, कैसी सी है मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब हम स्कूल में जब थे तो हमारे फ्रेंड्स लोग एक दूसरे से मतलब अगर ट्रायो ग्रुप होता था तो थोड़ी सी जेलेसी फैक्टर आती थी, तो वो ऐसे ही लोग करते। या तो मुझे ऐसा लगता है अविनाश सच में इतना डम्प है, या तो वो इतनी डम्प बनने की कोशिश कर रहा है, या तो वो बहुत होशियार बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बाहर पब्लिक को वो सी फॉर चूतिया दिखाई दे रहा है मेरे हिसाब से। और मैंने कमेंट बॉक्स पे लाइव देखती हूँ ना, तो नीचे कमेंट में लिटरली लिखा आता है कि ये क्या बोल रहा है, ये कर क्या रहा है ये बंदा, ऐसे करके। तो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है, मतलब ये सब इनका डिस्कशन होता है। ये मैं साथ देख के भी आप लोगों को बता देती हूँ, ये बड़े का काम नहीं होता है। तो वो क्या बोलती हैं आलिया मैडम इसी दौरान में ऐसा बोलती है कि बड़े का घर में वो बड़ी बनती हैं, बड़ों का काम ये नहीं होता, वो घर तुड़वा रही हैं। बट वो इतनी बेवकूफ़ है आलिया, उसको कुछ पता तो रहता नहीं है वो कौन से घर के कोने में रहती है, मुझे समझ में नहीं आता। एक पूजा मैम ही है एक ऐसी इकलौती सदस्य जो घर में कुछ लड़ाई होती है, भसड़ होती है, वही अकेली हैं जो सॉल्व करवाती हैं। बेबिका को भी समझाया उन्होंने, जो बेबिका और अभिषेक फुकरा इंसान की भसड़ हुई थी, तो फुकरा इंसान को भी समझाया कि देख तूने मुझे दूसरा चांस दिया, तो तू एक बार बेबिका को भी एक और चांस दे, क्योंकि वो तेरी एक टाइम पे काफ़ी अच्छी दोस्त थी। रिश्ते मिलना बहुत आजकल के टाइम पे बहुत मुश्किल होता है, दैट इज़ ट्रू। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला। और मैंने बहुत सारी जगह नोटिस किया है कि वो रिश्तों को जोड़ने में बिलीव करती है, वो जो पागल है बिल्कुल आलिया जैसे उसका नो पर्सनल कमेंट्स। तो मतलब पता नहीं उन्होंने ये क्यों बोला, क्यों बकवास की। फिर वही अविनाश का वही टंटा चालू था। तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर अंदर बेडरूम पे बैठ के सब गॉसिप करते हैं। माई चुम्मा इज हमारी मनीषा रानी बोलती है अंग्रेजी बाबू को, माई चुम्मा इज लाई दिस मतलब थोड़ी मजाक मस्ती चलती है। 5 लाख रुपए का, बट हम बाबू जी तुमको फ्री में दे देंगे, मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा मोना, ऐसे करके जो बोलती है। मतलब कॉमेडी वाला माहौल बना वहाँ पे, इसलिए उनको फुटेज मिला, सब इंजॉय कर रहे थे बिग बॉस के हाउस में, ऐसे खुशी। उसी बीच में हंसी टटोला होता है सब लोगों का बैठ के।
तो बाहर आकांक्षा मैडम और हमारे अंग्रेजी बाबू बैठ के बात करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी बाबू को बुरा लग जाता है कि आकांक्षा अविनाश के पास जाके बोलते हैं कि तुम एक मैन टू मैन जाके अंग्रेजी बाबू जी को एक बार समझाओ कि मेरे से इतना ना चिपके ऐसा करके। भैया हाथ तो वो भी दे रही थी, मतलब उंगली दे रही थी, तो उसने हाथ पकड़ा। कोई ऐसे किसी के गले नहीं लग जाता, कुछ नहीं होता। एनीवे ठीक है, वो उनका पर्सनल मैटर है, वो ऐसा कंटेंट चाहते हैं इसलिए ऐसा कंटेंट दे रहे हैं और पब्लिक देख रही है। तो उनके बीच में कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो आकांक्षा उनसे पूछती है भाई ऐसा ऐसा क्यों है। तो फिर वो लोग ऐसे डिस्कस करते हैं, बोलते हैं कि अगर मेरे दिल में कुछ ऐसा होगा भी या कुछ है भी है, क्योंकि मैं डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मेरा एक पास्ट रिलेशन था जो शो में आया था, बट उस टाइम पे मैं शो में नहीं आई थी और मेरा बहुत तमाशा बना था। तो मैं नहीं चाहती कि सोशल मीडिया में मेरा इतना तमाशा बने। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा आकांक्षा का, तो वो जो क्या था, मिक्का दी वोटी वाला जो ड्रामा था वो क्या नकली था? मुझे तो पहले ही पता था कि वो नकली था, मतलब ऐसे ही थोड़ा फुटेज वुटेज के हिसाब से। एनीवे वो जाने देते, मिक्का की वोटी रहने देते। तो हाँ जी, तो उसके बाद हुआ नॉमिनेशन टास्क मुझे लगा बहुत तगड़ा सेटअप है, कुछ बहुत ट्विस्ट एंड टर्न वाला चीज़ होगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस ऐसे बजाना था और थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना था। तो मतलब नॉमिनेशन में जो पिछली सीजन में देख के मज़ा आता था ना, मतलब हाँ नॉमिनेशन है तो मतलब ऐसा होता था एक्साइटमेंट। आज तो मतलब घमासान युद्ध होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नॉमिनेशन में हमारी कौन आई, बेबिका को टारगेट किया जा रहा था और बेबिका बच गई। तो आई हमारी क्या नाम है, जिया जी आई नॉमिनेशन में, और आलिया को मुझे ऐसा लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो रहे ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है, ऐसा करके उसका कुछ सीन है, क्योंकि मुझे कहीं दिखाई देती नहीं है, बहुत कम दिखाई देती है और जो बोलती है बिल्कुल गुर गोबर बोलती है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्या वो सही बोलती है गलत बोलती है? मुझे तो सच में पागल लगती है, मतलब सॉरी ऐसा बोलना नहीं चाहिए मुझे, बट एज अ व्यूअर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हाँ तो मतलब फिर वहाँ पे जिया मैडम को रोना आ जाता है, क्योंकि अविनाश जी ने उनको नॉमिनेट कर दिया होता है, क्योंकि वो उनके सच्चे दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, जीवन साथी थे, तो इसलिए उनको बुरा लग जाता है। मतलब इतने ओवर एक्टिंग यार, रोना हमें भी आता है यार, हम भी रोते हैं यार। हम कॉलेज टाइम में थे, मतलब मैं गुजरात में पढ़ी हूँ, तो कॉलेज मैंने अपने गुजरात से कंप्लीट किया है, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। हाय भाई, कॉलेज में सब गुजराती बोल रहे हैं, जो हॉस्टल में रहते थे सब गुजराती बोलते थे, सब मेरे सर के ऊपर से चला था। मैं रोती थी बट मैं ऐसे एक्टिंग नहीं करती थी। मुझे जाने मेरे पास, मुझे किसी का नॉमिनेट नहीं करना, मेरे पास नहीं जाना। नो बाबा प्लीज, यहाँ रियलिटी शो में तो एक्टिंग मत करो। और फिर वो रो के ऐसे बाथरूम एरिया में बोलते हैं कि ये रियलिटी शो है और लोग एक्टिंग कर, रियलिटी शो। बट मैडम अब खुद इतना ड्रामा कर रही हैं। वो जो था वो रियल में ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो सही था, बिल्कुल भी सही था। मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं लगा कि वो एक क्या बोलते हैं जेन्युइन चीज़ थी। वो थोड़ा बहुत नाटक ही था। हाँ उनको ऑब्वियसली बुरा लगा होगा, डेफिनेटली उनको बुरा लगा होगा कि मेरे भी अगर कोई दोस्त ने मुझे नॉमिनेट किया होता है, मुझे जब उसकी ज़रूरत होती है वो नहीं होता वहाँ पे, जिससे मुझे एक्सपेक्टेशन है वही बंदा मुझे नॉमिनेट कर देगा, तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगेगा। बट मैं ऐसे करके रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं उसके मुंह पे जाके बोलूंगी, या तो फिर ठीक है रोना तो आ सकता है, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन वो जो तरीका था रोने का वो मेरे पहले नहीं पड़ा। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमारे मतलब अंग्रेजी बाबू ने जाके जिया को समझाया, हग्गी वब्बी पाई, जप्पी शप्पी पाई, और फिर बोला कि देखो वो इंसान गलत नहीं है, तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम समझो ये वो। और उसी दौरान बाथरूम में अविनाश बाथरूम के अंदर गया था, बाथरूम एरिया में बाथरूम के अंदर गया था, तो मतलब उन लोगों का जो कन्वर्सेशन होता है कि वैसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, एक बार बैठ के सॉर्ट आउट कर लो, तुम लोग अच्छे फ्रेंड्स हो। फिर बोलता है कि मैं उससे अब कभी बात नहीं करना चाहती। तो उसने बहुत अच्छी चीज़ बोली, जात जो भी बोलता है, मतलब हमारे जो अंग्रेजी बाबू हैं, जो बोलता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि कितना करेक्ट बोलता है वो बंदा। वो इंडियंस लोगों को जानता नहीं है, ऐसे लोग बोलते हैं ना कि वो मनीषा जी बोलती हैं हमारी कि तुम हमारी फीलिंग्स नहीं समझोगे ऐसा करके, बट वो बंदा क्या फीलिंग समझता है। उसने क्या बोला, जब पलक आई थी तो भी तुमने ऐसा ही बोला था कि तुम उससे बात नहीं करोगी, तो लेकिन अभी तुम ऐसा बोल रही हो, कल तुम उसके साथ बात करोगी, तो ऐसा स्टेटमेंट पास मत करो। उसने बोला कि शी इज़ माई 6 year ओल्डर फ्रेंड, ब्ला एंड ब्ला, जो भी था उनका ड्रामा। फिर अविनाश वहाँ से निकल के आया, क्योंकि वो तो है ही अलग ही टाइप का चमकादड़ है, मुझे ऐसा लगता है। बोलता कि वो मुझे सुनाने के लिए बोलता, वो चमकादड़ सा मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और वो जात को बोलता कि मैं बाथरूम में था, इसलिए वो ये सब तुम्हें सुना रही थी। तो भाई ये तुम्हारे लिए भी एक क्या वर्ड बोलता है,
रियलिटी चेक है, तुम भी सोच लो। तो जाद क्या करता है, जो उसको सुनना होता है, अपने दिमाग में रखना होता है, वो ऐसा रखता है, और वो तो गलत चीज़ें ही रख लेता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है। दिल का बहुत अच्छा बंदा है, लिटरली वो बहुत जेंटलमैन है, दिल का बहुत अच्छा है, बहुत साफ है, लेकिन जो वो गलत चीज़ें समझ जाता है। उसमें क्या अच्छी चीज़ है, वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकलता है, वहाँ से करके वो बंदा निकल गया, ठीक है। और जो उसको नहीं वो करना होता है ना जाद को, तो वो अपने दिमाग में फिट कर लेता है। जैसे कि वो कल रात को बैठ के टारा टारा रो रहा था जाद, मतलब हमारे अंग्रेजी बाबू। फिर उसके बाद ही थोड़ा सा फिर जिया थोड़ा सा ठीक होती है, नॉर्मल ऐसे होती है। फिर वो मतलब ऐसे टोंट जैसा कहो या पता नहीं कैसे भी कहो, वैसे बिग बॉस को बोलती है, बिग बॉस मेरे को ये मराठी वाला कौन सी एक साड़ी बोलती है वो ला के दो, तो फिर मैं लावनी करूँगी, मैं भी लोगों को डांस करके एंटरटेन करूँगी। तो उनका इशारा था मनीषा रानी की तरफ। तो ये सब हुआ। तो फिर वो मतलब मराठी स्टाइल में बोलती, यहाँ पे आके तुमने बर्तन तो धुलवा ही दिए, तो साड़ी पहन के बर्तन धोएगी मैं, झाड़ू मारेगी मैं फ्लर्ट करेगी मैं तेरे से। अब वो वहाँ पे फुकरा इंसान था, फुकरा इंसान इक्वल्स टू अभिषेक। तो उसको बोलती मैं तेरे को भी सोना बाबू बोलेगी। वो लिटरली मुझे देख के इतना मजा आया ना। वो 5 मिनट का ना मतलब 2 मिनट या कुछ ऐसे का था, लेकिन देख के इतना सुपर लगा, इतना मजा आया मुझे देख के, ऑसम। मतलब अगर जिया बोलती अब मैं ऐसे ही बात करूँ, बोलती तुम्हें आज मैं अपने बाबू के साथ सोएंगी तो फुकरा इंसान थोड़ा सा वो हो गया, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली उसको भी ऐसा है कि एक टीवी एक्टर है और उसने फिल्म करी हुई है ऑलरेडी। और फुकरा इंसान एक ऑब्वियसली भले वो यूट्यूबर है, भले वो फेमस है, बट यू नो वो एक नॉर्मल इंसानों के साथ रहता है और वो एक अलग दुनिया में रहती है, और फुकरा इंसान एक अलग दुनिया में रहता है। तो उसको थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट हुआ। अगर वो टीवी का कोई बंदा होता तो वैसे रिएक्ट नहीं करता जैसे अभिषेक ने रिएक्ट किया। उसने बहुत जेंटलमैन टाइप का तरीके से रिएक्ट किया, ऐसा नहीं बोल रही बुरी तरीके से रिएक्ट किया, बहुत जेंटलमैन तरीके से उसने रिएक्ट किया। हाँ, तो बात आगे करते हैं। फिर वही फालतू का डिस्कशन चलता है। हाँ, तो एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि फिर ना ये जो नॉमिनेशन वगैरह होता है इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन फुकरा इंसान बाहर आके आलिया को बोलता है कि आपको तो गेम खेलनी नहीं आती, आपने क्या कर दिया। वो बोलती है अरे मुझे तो पता ही नहीं चला। अंदर भी बोलती कि अरे ऐसे बजर बजा के करना था नॉमिनेट, मुझे तो पता ही नहीं था, नहीं तो बेबी को तो पक्का नॉमिनेट करती। मतलब वो बंदी का समझ में नहीं आता। उसके बीच में बाथरूम वाला गॉसिप भी चल रहा था, लड़के की बॉयज़ वॉशरूम में चली जाती हैं वो, तो बॉयज़ बेचारे बाहर टॉवल लपेट के ऐसे सोफे में बैठे थे, अपना अपनी वेट का मतलब जहाँ टर्न का वेट कर रहे थे बेचारे बैठ के। तो मतलब वो बंदी सच में तो समझ में नहीं आती, मतलब क्यों आई है भैया, तुम क्यों आए हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम वो बोल रही मैं अपने करियर को एक नई दिशा दिखाने के लिए लाई, तो भाई उस तरीके कुछ करो भाई, करो कि लोगों को देख के मजा आए। तो आपको नई दिशा में कुछ जाने के लिए कुछ कुछ स्पार्क दिखेगा, तभी तो आपको कोई नई दिशा में लेके जाएगा, राइट। तो यही सब फिर वहाँ पे हो जाती है बहुत गंदी भसड़ बेबिका की और फुकरे इंसान की। तो क्या होता है बेसिकली नॉर्मल सी बात होती है, और बेबिका को भी थोड़ी उंगली करने की ना आदत है बहुत गंदी वाली। तो मतलब ऐसे करके ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा अगर उसके उसने क्या हुआ, कुछ नहीं बेटा ये लगा। तो फुकरा इंसान की भी गलती है। फुकरा इंसान ने ये सब जो चीज़ डिस्कस करी वो उसके सामने डिस्कस नहीं करनी चाहिए थी। वो आलिया को ले जाके अलग भी डिस्कस कर सकता था, बट उसने जानबूझ के सुनाने को बेबिका को बोला। तो बेबिका ने भी कुछ बोला, कौवा खा के पॉटी, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ मुहावरा था। तो ऐसे करके तो उसने बोला मैं बोलूँ तुझे ट्रक सी, ऐसा करके फिर बोलता मुझसे मत बुलवा, मैं तुझे कुछ बोल दूंगा। मतलब लड़कों का यही होता है, क्या बोलते हैं तुम मुझसे और मत बुलवा, मेरे मुंह मतलब देख लो हर लड़का यही स्टेटमेंट पास करता है। एनीवे, तो उन लोगों की फाइट होती है। फिर वो अंदर जाती है, पूजा मैम को बोलती है मैम ऐसा हुआ, ये हुआ। फिर मनीषा जाती है अंदर, फिर मनीषा और उसकी भसड़ हो जाती, बोलती बेबिका बोलती तुम कैसे हंस रही थी, एक दोस्त का इंसल्ट हो रही थी और तुम हंस रही थी। फिर उनकी भसड़ हो जाती है, रोती है धोती है। फिर उसी बीच में अभिषेक और बेबिका की फिर से लड़ाई हो जाती है। तो मुझे अभिषेक और बेबिका को समझ में नहीं आ रहा, एक दूसरे को दोनों कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन अब बेबिका थोड़ा सा ज़्यादा करने लग गई है। मेरे को नहीं समझ में आ रही है बेबिका भी वो क्यों इतना ओवर कर रही है। मतलब वो एक एस्ट्रोलॉजर है, एक डॉक्टर है। तो बेसिकली आज उतना कुछ खास
मुझे लगा नहीं नॉमिनेशन था, लेकिन नॉमिनेशन के बाद जो झगड़ा होना चाहिए, जो फाइट होनी चाहिए, वो नहीं मिली देखने के लिए, जो हमेशा नॉमिनेशन के बाद देखने के लिए मिलती थी। इस बार थोड़ा सा डीले लोग आए हैं, कुछ लोग आए हैं जो एक्साइटमेंट बढ़ा रहे हैं, बट वो कुछ ऐसे ओवर कर देते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है भाई क्यों ऐसा वाला सीन था। और लास्ट में बेबिका और मनीषा रानी ऐसे वो जो उनका जकूजी सोफ़ा टाइप का है वहाँ बैठ के बात कर रहे, थोड़ी इमोशनल बातें थी वो। मतलब ऐसे पता नहीं कुछ ऐसे पेरेंट्स के ऊपर शायद बात आई थी, वो कट टू पहले कंटिन्यू वो लाइव में चला था, तो मेन टॉपिक ही उन लोगों ने एपिसोड में डाला था। तो बात ये थी कि कुछ पेरेंट्स पे बात शायद निकली होगी, तो उसने बोला कि हमें पता है ऐसे करके क्या दर्द होता है, क्योंकि मेरे मॉम डैड अकेले अलग रहते हैं, डिवोर्स नहीं लिया बट अकेले रहते हैं। तो वो इमोशनल हो गई। बेबिका ने उसको बोला कि ऐसा मत सोच, मैं हूँ तेरे साथ, अपना दिल हल्का करना चाहिए, ये है वो। तो वो थोड़ा सा इमोशनल बॉन्ड, क्यूट बॉन्ड, उन दोनों की दोस्ती दिखाई देती है और बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देती है। और बेबिका भी जाके प्रूफ करती है अपनी दोस्ती। वो बोलती है कि मेरा झगड़ा भले तो मुझे कुछ भी कह दे, जो भी हो, जो भी हम दोनों के बीच में बस, मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला इस घर में तेरे अलावा। मैं तेरे पीछे मुझे अच्छा लगता है तुझे मनाना, मैं तेरे पीछे पीछे घूमूंगी जब तक तू नहीं मानेगी। तो मतलब एक फ्रेंडशिप का यही क्यूट जेस्चर होता है। और मनीषा ने भी, जब उनका झगड़ा हुआ था, मनीषा ने भी बहुत सही लाइन बोली। मतलब मुझे उस बंदी के लिए मतलब एक पुच्ची, मतलब उस बंदी की बात में से टच हो जाती है कसम से। आपने वो बात अगर ध्यान से सुनी होगी, उस बंदी ने ऐसी एक बात बोली थी कि असली दोस्त ना, मतलब दोस्त वही होता है जो मतलब आंखों देखा भी मतलब धुंधला कर दे, नज़रअंदाज कर दे, राइट, नज़रअंदाज कर दे, क्योंकि उससे दोस्ती अच्छी रहती है। और तुम तो भाई आके गाड़ के गलतियाँ निकालती हो मेरी ऐसे करके। तो वो चीज़, ये हकीकत है, असली दोस्ती वही होती है जो कभी कभी क्या होता है, हर इंसान अलग होता है, ठीक है, और हर इंसान का बिहेवियर अलग होता है। जैसे 5 उंगलियां सेम नहीं होती, तो मतलब होता है ना, आप समझ रहे हो, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। तो जिसको हम दिल से दोस्त मानते हैं, दिल से जो भी हमारे अपने होते हैं, बट हमें पता है ये इंसान गलत है, इस इंसान ने हमें हर्ट किया, मतलब छोटे लेवल पे, पर हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए समवन स्पेशल है, या हमारे अच्छा फ्रेंड है, या व्हाटएवर, हमारे पेरेंट्स है, हमारा भाई है, बहन है, कोई भी हो, मतलब कोई भी हो, तो हम वो चीज़ें निगलेक्ट कर देते क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ऐसा है, मतलब कुछ मतलब मनीषा रानी दिखती है एपिसोड में, मतलब वो एक एंटरटेनर है, बेबिका भी एक एंटरटेनर है, वो दोनों साथ में रहते हैं, तो दोनों को प्रॉपर फुटेज मिलता है। और बेबिका की वजह से हमारे अंग्रेजी बाबू को भी फुटेज मिलता है, और पूजा मैम अच्छी वाला ज्ञान देती रहती हैं, और उनकी बातें सुनना मुझे बहुत सही लगती है। मतलब ऐसा नहीं होता है जैसे पिछले साजिद, क्या नाम था, हाँ साजिद जी लेके अपनी टोली बैठते थे, वो लोग अलग अलग ही बातें करते थे, मतलब अलग लेवल की बकचोदी करते थे, बट वो पूजा मैम थोड़ी ज्ञान की बातें मतलब बताती हैं। उन्होंने बेबिका को भी समझाया, जब उन दोनों का फुकरा इंसान और बेबिका का झगड़ा हो गया था। मुझे ना रह के चीज़ें याद आ रही है, आप लोग गालियाँ दोगे मुझे तो समझाती है दोनों को कि देख तेरी भी गलती है, वो सॉरी बोल रहा है, तू भी एक्सेप्ट कर ले। तो बेबिका बोलती है मुझे मेरा टाइम चाहिए, आई टेक माई टाइम, उसके बाद में जो भी होगा देखेंगे। मतलब वो सॉल्व कराती है। जो आलिया सुबह सुबह बैठ के नेगेटिविटी फैला रही थी ना, वो बंदी बोलती कि वो घर तुड़वाती है, मतलब क्या है भाई। ओ एक चीज़ बताना भूल गई, मतलब ऑब्वियसली पूजा भट्ट भी एक नाम है, लेकिन पता नहीं कुछ ऐसे बात आई थी, कुछ ऊंची आवाज़ करने से बात सही नहीं हो जाती, तो पूजा बहुत एटीट्यूड में बोलती है मैं महेश भट्ट की बेटी हूँ। उनको मुझे ऐसा लगता है ना बोलने की ज़रूरत नहीं थी, वो यही बोलती थी कि मैं पूजा भट्ट हूँ ऐसा करके, तो भी बंदी चुप हो जाती, ठीक है। पता नहीं इसने क्यों बोला महेश भट्ट की बेटी हूँ, क्योंकि उनकी खुद की आइडेंटिटी या मेरा बहुत गंदा टंग स्लिप होता है, आइडेंटिटी छोड़ो, उनकी खुद की पहचान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अपने पापा का नाम नहीं भी लेती ना, तो भी वो डर जाती, बोलती मैं पूजा भट्ट हूँ, ऐसे उंगली भी दिखा देते हैं तो डर जाती। एनीवे गाइज, तो अगर आप लोगों को मेरा आज का रिव्यू अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, और आज का नॉमिनेशन फेयर था या अनफेयर था। मुझे तो कुछ मज़ा नहीं आया, आप लोगों को मज़ा आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और किसको नॉमिनेट नहीं होना चाहिए था वो भी बता देना। वैसे 2 ही जने हुए हैं, और आपको क्या लगता है इस बार कौन जाएगा? मुझे ऐसा लगता है आलिया को ही चले जाना चाहिए। वो तो कम से कम जिया, क्या नाम है, जिया रिया, हाँ जिया, कम से कम रो तो रही है, कुछ तो कर रही है। वो मराठी वाला वो जो एक्सेंट उसने बोला, मतलब मज़ा आ गया देख के उसको। तो फुकरेन सर ने बोला भी इसको पहले नॉमिनेट कर देना, आलिया को ही निकाल देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो
क्या कर रही है वो इस घर में मुझे कुछ नहीं लगता, उनका कोई कंट्रीब्यूट नहीं है इस घर में। ज़्यादा ही सती सावित्री बन रही है जो कि वो नहीं है। अगर वो इतनी ही जुदी मत बोलो चलो फिर भी बोल देती हूँ, अपने अंदर की भड़ास निकाल देती हूँ। अगर वो इतनी ही सती सावित्री होती, इतनी ही अच्छी होती, तो नवाज को रोड पे क्यों ले आई, इतनी मीडिया के सामने चीछा लेदर कर दी उनकी। ये तो नवाज सर को लोग मतलब लोग उनको मतलब उनके साथ काम करने के लिए तरसते हैं। मैं भी एक इसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी कुछ टाइम से ही मैं अहमदाबाद में शिफ्ट हुई हूँ। पहले मैं मुंबई में ही रहती थी, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरे कुछ अलग काम की वजह से। तो मतलब लिटरली लोग मतलब तरसते हैं। और हमें एक बार हमारी कहीं कुछ सीरियल का शूट हो रहा था, उनके बाजू में ही उन सर का सेट लगा था। लिटरली हम लोग ऐसा बोल रहे थे कि बस सर से एक बार बात हो जाए, एक बार मिल लें सर से, ऐसे मिल लें। मतलब इतने लोग इतने पागल हैं उनके पीछे, और मतलब बंदी ने उनको सड़क पे ला के रख दिया। मुझे तो उस दिन से ही वो बंदी बिल्कुल पसंद है, कसम गंगा मैया की। एनीवेज गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स बहुत सारे कमेंट करना, अपना फेवरेट कंटेस्टेंट मुझे बता देना। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।